काफ़ी टाइम से मतलब 2015 से मैं ड्रिंक करता था, जिसके कारण मतलब कि मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे, बाहर के लोग भी परेशान रहते थे। और मतलब कि सचमुच मैं अब बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही मतलब कि मैं बियर फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पे मुझे भी आदत पड़ गई थी मतलब कि ड्रिंक करने की। मैं ड्यूटी पे भी रहता था, वहाँ पे भी मैं ड्रिंक करता था। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं कोंकपुर अम्बाड़ा हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मैं आज सभी को अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही बताने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब 2015 से मैं ड्रिंक करता था, जिसके कारण मतलब कि मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे, बाहर के लोग भी परेशान रहते थे। और मतलब कि सचमुच मैं अब बताना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही मतलब कि मैं बियर फैक्ट्री में काम करता था, तो वहाँ पे मुझे भी आदत पड़ गई थी मतलब कि ड्रिंक करने की। मैं ड्यूटी पे भी रहता था, वहाँ पे भी मैं ड्रिंक करता था। और घर पे भी मतलब कि फैक्ट्री से लेके आता था मैं दारू। और मेरे घर में भी मतलब कि बेड में भी और किचन में भी मतलब कि सब जगह पे मतलब कि बियर ही बियर, फ्रिज में भी बियर पड़ी रहती थी। मतलब कि जैसे कि मैं बाहर से ड्रिंक करके आता था, मम्मी डैडी भी बहुत परेशान थे। मम्मी डैडी भी बोलते थे कि ये मतलब कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, छोड़ना चाहिए आपको। और बच्चों को देखो मतलब कि कैसे वो अपने काम धंधे करते हैं, काम काजों में आगे बढ़ रहे हैं। तो घर वाले भी समझाते थे, परिवार वाले भी समझाते थे, पर लेकिन मैं अपने यार दोस्तों की संगति में ही रहता था और मेरा ये नशा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो जिसकी वजह से मैं बीमार रहना भी शुरू हो गया था। तो बहुत से मतलब कि मैंने इलाज भी कराए, बहुत सी मतलब कि डॉक्टरों को मैंने दिखाया मतलब कि। तो मेरे पेट में मतलब बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी परेशानियाँ पैदा हो चुकी थी। तो मैं बहुत परेशान था, पेट में मतलब कि हर समय मतलब कि दर्द रहना, पेन रहना शुरू हो गया था। पर लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब रिपोर्ट कराता था, रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती थी, लेकिन समस्या बनी हुई थी मेरी। तो जब डॉक्टर बोलते थे कि आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, तो रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मैं डॉक्टर को बोलता था कि भी मेरा तो पेन मतलब कि परमानेंट बना रहता है, ठीक है। मैं जब दवाई खा लेता तब ठीक रहता था, अगर मैं दवाई छोड़ देता था उसके बाद फिर मतलब कि वही समस्या फिर मतलब कि बनी रहती थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं नशा अपना छोड़ना चाहता था, पर लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था कि कैसे इन सब चीज़ों से बाहर आऊँ, कैसे मैं निकलूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से एक धंस चुका था उस नशे के बीच में। कि मैं छोड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि मेरी संगति ऐसी हो चुकी थी कि यार दोस्त और सारा माहौल मतलब कि ऐसा था, सारे मतलब कि जितने भी यार दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल था, सारे नशों वाले ही थे, सारे ड्रिंक करने वाले लोग थे। और मुझे उनके बीच में से निकलना बहुत ही मुश्किल था कि मैं कैसे बाहर आऊँगा उन सब चीज़ों से। और मैं जितना भी मतलब कि कमाता था, सारा मतलब कि नसों के बीच में, बीमारियों के बीच में, दवाइयों में ही खर्च हो जाता था। मैं घर पे एक भी रुपया घर पे नहीं देता था, सब सारा पैसा मतलब कि ऐसे ही बीमारियों में ही निकल जाता था। मैं काफ़ी साल तक मतलब कि ऐसे ही नसों के बीच में जूझ रहा था, पर निकलना चाह रहा था, निकल नहीं पा रहे थे। तो फिर उसके बाद किसी भाई ने मुझे चर्च के विषय में बताया। वो पहले भी मुझे कई बार मतलब कि पास्टर कंचर मित्तल जी के बारे में बताते थे कि आप एक बार भवन में आकर देखो कि कैसे परमेश्वर काम करता है। तो क्योंकि हमें तो पता नहीं था, क्योंकि ना मैंने कभी चीज़ें वो देखी हैं ना ही सुनी हैं कि ऐसे भी मतलब कि परमेश्वर काम करता है। तो मैंने कई बार मतलब कि पहले विश्वास नहीं किया कि नहीं कुछ नहीं होता, सब मतलब कि फेक है। तो फिर मतलब कि जब मैं अपने रूम पे ही था डेरा बस्सी के बीच में, ऑटोमेटिकली मन के बीच में मतलब कि आया कि मैं आज फ्री हूँ, कि उस भाई को मैं कॉल करता हूँ जो मुझे बार बार कहता है कि आप एक बार आके देखो। तो मेरा मन मतलब कि उसको कॉल करने के लिए उत्साहित हुआ। तो जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, उसके पास से मैंने एड्रेस पूछा कि आप चर्च के बारे में बता रहे थे, तो कहाँ पे है चर्च। तो उन्होंने मुझे सोनौली चर्च का एड्रेस दिया। और जब बड़ी सभा थी, पास्टर जी सबके लिए ले हैंड करनी थी उस दिन। और मैं सचमुच मैं उस दिन जब जैसे ही मतलब कि प्रेयर अटेंड करने के लिए गया, और जैसे ही मतलब कि वहाँ पर आराधना प्रार्थना चल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। नहीं तो हम क्या करते थे, कहीं पे भी अगर किसी जगह पे जाते थे तो हम टिक कर बैठते ही नहीं थे, बस ऐसे ही मतलब कि घूमते फिरते थे। उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मतलब कि मैं पूरा दिन वहाँ पर बैठा रहा और मुझे आराधना भी अच्छी लगी और वचन भी बहुत अच्छा लगा। और मैं सचमुच मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ, मैं बहुत सी जगहों पर गया, कभी ऐसी चीज़ें मतलब कि मेरे साथ नहीं हुई हैं।
वो फर्स्ट टाइम था कि मतलब कि कोई चीज़ मुझे टच कर रही है वहाँ पर। जी ने भी मेरे सर के ऊपर हाथ रखा उस दिन, और जैसे ही मतलब कि मम्मा टच करके गए मुझे, और एक बहुत ही मतलब कि हल्का महसूस हुआ मुझे, जो ऐसा लग रहा था कि कुछ वजन उतरा है मेरे ऊपर से। तो जैसे ही मैंने अगले दिन मतलब कि मैं सुबह जैसे ही पानी पीता था तो मुझे मेरा पेट में वो पेन करता था, लगता था वो। और उस दिन जैसे ही मैंने पानी पिया तो मुझे कोई भी मतलब कि पेन नहीं महसूस हो रहा था। तो फिर मैंने अगले दिन भाई को कॉल किया कि भी मैं वहाँ पर सनोली चर्च में गया था और ऐसे ऐसे करके मुझे प्रॉब्लम थी और मुझे प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रही है। तो उस भाई ने फिर मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करके परमेश्वर काम करता है। तो फिर जैसे जैसे मतलब कि मैं संगति में बढ़ता गया तो मैं फिर संडे जाना शुरू किया, मैंने वीरवार को मैंने जाना शुरू किया वहाँ पर। और तो जैसे ही मतलब कि मैंने संगति अटेंड करना शुरू की और एक अलग अजीब मतलब कि मेरी बॉडी के बीच में फील होना मुझे शुरू हो गया। जो चीज़ें मुझे मतलब कि जो गंदी चीज़ें थी, जैसे कि मैं नशा करता था, मम्मा ने प्रचार में हमें जैसे कि मैं आना शुरू किया, मम्मा ने एक दिन बोला था कि तुम्हारा जो शरीर है ना वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर तभी रहता है उस चीज़ के बीच में जब हम उसकी सफाई रखेंगे, है ना। तो मतलब कि वो चीज़ मुझे छुई और मैंने उसी दिन से मतलब कि एक मन में ठाना कि परमेश्वर, मम्मा बोल रही थी प्रचार में कि अगर जो पाप को, जो अपने अगर लाइफ के बीच में नशा है या कोई भी पाप है, वे विचार है, तो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, और जब आप अनुग्रह मांगोगे तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा तो छुड़ाने में। और जैसे ही हमने मतलब कि चर्च के बीच में परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, जैसे कि आप प्रभु की दासी ने बोला था कि आप अनुग्रह मांगो, और जैसे ही हमने अनुग्रह मांगना शुरू किया और सचमुच उन सब चीज़ों से मन फिरना हट गया हमारा। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे ही मतलब कि परमेश्वर से हमने अनुग्रह मांगा उन सब चीज़ों के लिए, और मम्मा ने भी प्रेयर की, जब मम्मा दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की भी, जो नशा छोड़ना चाहते हो भी आप अनुग्रह मांगो परमेश्वर से, और मैं प्रार्थना कर रही हूँ नशा आपके जीवन से जाएगा। और हमने मम्मा के जो वर्ड थे उनको रिसीव किया और परमेश्वर से अनुग्रह मांगा कि परमेश्वर हमें इन सब चीज़ों से आज़ाद कर, है ना। तो और जैसे ही मतलब कि वो चीज़ें मतलब कि हमारे लिए प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई और हमने अनुग्रह मांगा और सचमुच वो चीज़ें हमें छोड़ कर गई और ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों से मन हटना दूर हो गया। और जैसे जैसे हम संगति में हमने आना शुरू किया और हमारे लिए पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना की और हम उन सब चीज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे अब 8 साल हो चुके हैं, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई दारू नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई जर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे आज़ाद किया है और सचमुच मैं इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर का और प्रभु की दासी पास्टर कंचन मित्तल जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहनों को जय मसीह की।